गुजरात के एफडीसीए ने नकली दवाओं का एक बड़ा जत्था पकड़ा है। हमारे साथ फूड एंड ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन के कमिश्नर एच जी कोशिया साहब हैं। हम उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इतने बड़े पैमाने पे चल रहा था ये नकली दवाओं का कारोबार, इसका पता कैसे चला? तो वी हैव ए टीम ऑफ इंस्पेक्टर्स मूविंग अक्रॉस द स्टेट ऑफ गुजरात। तो हर डिस्ट्रिक्ट में हमारी ऑफिसेज है, हर ज़िले में ऑफिस है। अहमदाबाद में तो बड़ा डिस्ट्रिक्ट है तो 2 ऑफिस है, जोन 1 जोन 2। तो हमारे पास ये इनपुट्स आया है कि खाड़िया के अंदर एक जो पर्सन है ये घर से ये दवाइयाँ बेच रहा है एंड ये आदमी के पास कोई लाइसेंस नहीं था। द पर्सन जिसका इन्फॉर्मेशन है, ही वॉज वर्किंग विथ स्मॉल कंपनी एज ए मेडिकल रैप। तो यूजुअली एज ए हमारा इंस्पेक्टर दवाई की दुकान के ऊपर जाते हैं, दवाई की फैक्ट्री में जाते हैं, वहाँ से सैंपल उठाते हैं, चेक करते हैं, मगर दिस वाज टोटली आउट ऑफ द लीगल सप्लाई चेन। घर पे दवाई रखी थी तो हमने पंचनामा के साथ घर पे हमारे ऑफिस ने छापा डाला तो वहाँ से करीब 90 बॉक्सेस 10x10 के स्पूरियस एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट वहाँ से मिल गई। तो हमने हमारे पास जो हाईटेक हैंडल डिवाइसेज है ऑन द स्पॉट टेस्टिंग किया तो इट वाज नॉट एट ऑल एजिथ्रोमाइसिन, इसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट का पता चला। फिर हमने वो लीगल आप ये बता रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट यानी चूने की दवा बना के बेच रहे थे? यस। तो एक्चुअली ये एजिथ्रोमाइसिन है जो एक हायर एंटीबायोटिक है, काफ़ी बीमारियों के लिए डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं और कोविड में भी काफ़ी पूरी दुनिया ने एजिथ्रोमाइसिन खा के वो थ्रोट इन्फेक्शन लंग इन्फेक्शन क्लियर किया था। मगर वही दवा आज काफ़ी टॉप सेलिंग ब्रांड में ये मॉलिक्यूल है, मगर ये जो घर से बेच रहा था तो वो कोई फर्जी कंपनी खड़ी की थी, डीजी फार्मास्यूटिकल हिमाचल, बदी ऐसे लिखा था एड्रेस। तो ऐसी कंपनी हिमाचल में कोई एग्जिस्ट नहीं करते। मैंने आई पर्सन टॉक टू डॉक्टर हिमाचल। तो ये बंदा ने ऐसे फर्जी कंपनी के नाम से फर्जी दवाई बना के और इसके अंदर एजिथ्रोमाइसिन लिख के अंदर एजिथ्रोमाइसिन बिल्कुल नहीं था, अंदर चूने का पाउडर डाला हुआ था। तो और उसका जो मोडस ऑपरेंडी क्या था, ये लोग दवाइयाँ ऐसी नकली ला के दे वर सेलिंग टू द जनरल प्रैक्टिशनर जो डॉक्टर से रिमोट एरिया में काम करते हैं, उसको देता, विदाउट बिल ला के विदाउट बिल में सेल करता था। मतलब ये अहमदाबाद या बड़ौदा ये जो बड़े शहर हैं उनको नहीं, बट आसपास के जो सैटेलाइट सेंटर्स हैं उनको पकड़ते हैं। सैटेलाइट सेंटर के अंदर वो भी, वहाँ पे भी मेडिकल प्रैक्टिशनर को। और हमारी टीम गुजरात में हम जो दवाई के सैंपल उठाते हैं तो हम मैन्युफैक्चरर से भी उठाते हैं, होलसेलर से भी उठाते हैं, रिटेल से भी उठाते हैं और गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल, डॉक्टर से भी हम उठाते हैं, चेक करते हैं। तो उसकी वजह यह है कि क्योंकि यूजुअली डॉक्टर के पास इंस्पेक्टर रूटीन में कम जाते हैं अनलेस एंड अनटिल वी हैव कंप्लेंट फ्रॉम द कस्टमर और द पेशेंट। तो इट इज़ ए सेफ हेवन फॉर द रॉन्ग डूअर। और मोस्टली मेरे अनुभव से बोल रहा हूँ, जो काफ़ी डॉक्टर लोग हैं वो यूजुअली परचेज बिल नहीं लेते हैं, मे बी बिकॉज ऑफ अनदर रीजन, इनकम टैक्स का, वो सेल टैक्स का, जीएसटी का, जो भी है। तो विदाउट बिल ये लोग प्रीफर करते हैं, सस्ता ढूंढते हैं। तो ऐसे जो लोग गलत कर रहे हैं उसके लिए हेवन है, क्योंकि डॉक्टर को बिल भी नहीं मांग रहा है, सस्ता मांग रहा है और कोई प्रूफ भी नहीं मिलता है। जो डॉक्टर खिला देगा दवा तो फिर कोई कौन बेच के गया, कौन लेके गया, पता भी नहीं चलेगा। तो पर ये जो छोटे सेमी अर्बन एरियाज हैं, रूरल पॉकेट है, वहाँ पे ज़्यादा होता है। हाँ, तो ये जो हमारा जो इन्वेस्टिगेशन में आया, टोटल हमने पूरे गुजरात में से 5-6 डिस्ट्रिक्ट के अंदर उसके तालुका प्लेस से भी छापा मारा। तो 1-2 केमिस्ट भी इन्वॉल्व थे, क्योंकि वो MR लोग थे तो केमिस्ट के पास भी दवा मिली है, मगर ज़्यादा से ज़्यादा हमको ये मिली है तो ये जनरल मेडिकल प्रैक्टिस पास मिले है। और सब टोटल मिला के 7.5 लाख के करीब MRP के हिसाब से करें तो 7.5 लाख की एंटीबायोटिक्स, इसके अंदर एजिथ्रोमाइसिन है, सिफिक्जाइम है, सिफाड्रॉक्सिल है। तो ये 2nd एंड 3rd जनरेशन एंटीबायोटिक्स सब दवाइयाँ मिली है। ये पता चला ये कहाँ से बना रहे थे, कहाँ से प्रोक्योर कर रहे थे, क्योंकि खाली स्टॉक मिला है, कोई फैक्ट्री वगैरह नहीं मिल पाई है। तो सबसे पहले हमको जो खाड़िया से मिला तो बंदे को हमने इंट्रोगेट किया, उसके पास के मोबाइल ले लिया, मोबाइल से वी ट्राई टू गेट द डेटा, उसका चैट GPT, व्हाट्सएप में से पता चला वो कहाँ बेच रहा था, कहाँ से ला रहा था, और इसने भी कन्फेस किया। तो ऐसे करते करते 4 लोग का नाम अहमदाबाद से ही खुला। और जो आगे मेन आदमी एक था, DK करके था, मिस्टर व्यास, तो वो मेरे ख्याल से काफ़ी वो रीडा गुनेगार जैसा लिख रहा था। वो आगे नाम मुँह नहीं खोल रहा था, बोल नहीं रहा था और ये बोल रहा था मैंने तो कभी दवाई दी ही नहीं। इनफैक्ट मोडस ऑपरेंडी में वो DK जो है वो ऑर्डर लेने से वो कभी किसी को बुलाते नहीं था, वो सामने जाके डिलीवर करके पैसे लेके आ जाता था। तो नोबडी वाज नोइंग अबाउट हिज रेसिडेंस, गोडाउन और ऑफिसेज। तो दैट वाज हर हिज मोडस ऑपरेंडी। तो फिर हमने लगा ये हमसे वो सिविल इंस्पेक्टर, हमारा ड्रग इंस्पेक्टर मानेगा नहीं, तो वी हैज़ गिवन द FIR टू ऑल ऑफ देम। पुलिस के FIR किया है, पुलिस ने उसको रिमांड मांगे, कोर्ट ने रिमांड भी दे दिया है और अभी आज भी पुलिस कस्टडी में रिमांड पे है।
और अभी आज ही मुझे जानकारी मिली है, अभी वो बता रहा था कि दवा वो इंदौर से ला रहा था। अभी उसके कंपनी का नाम तो भी नहीं बताया, ज़्यादा डिटेल भी मेरे पास नहीं आया, मगर दे आर नॉट मैन्युफैक्चरिंग इन द स्टेट ऑफ गुजरात बट दे आर ब्रिंगिंग फ्रॉम द नेबरिंग स्टेट। और पास्ट में कभी भी ऐसी रेड होती थी तो अनफॉर्चुनेटली नेबरिंग स्टेट से कभी दवाएँ घुस जाती गुजरात के। ये अनुमान लगा रहे हैं कि ये दवाएं वहीं पे बनी होंगी इंदौर के आसपास ही कहीं। तो इंदौर से लाया है तो मतलब मैं भी इंदौर से है, और समटाइम हमारा पास्ट एक्सपीरियंस है वो इंदौर से दिल्ली कनेक्शन भी रहता है। वहाँ पे भगीरथ प्लेस है जो बदनाम है प्लेस, वहाँ पे हिंदुस्तान के काफ़ी दवाई कंपनी का लीडिंग कॉपी को लोग करते हैं। वहाँ पूरा ग्रे मार्केट है, वो सब माफिया लोग चलाते हैं। काफ़ी बार वहाँ FDA ने छापा भी मारा हुआ है, तो अभी उसका कनेक्शन शायद आगे भी हो सकता है या लिमिटेड टू MP भी हो सकता है। बेसिक सवाल ये उठता है ऐसे में कि जब इतनी थर्ड जनरेशन की एंटीबायोटिक्स हैं ये, उनको आप उनकी जगह चूना खिला रहे हैं पेशेंट को, तो क्या इम्पैक्ट हो सकता है पेशेंट पे उसका? एक तो ये क्योंकि ये लोग क्यों इतनी महंगी, क्योंकि महंगी दवा है तो पैसा ज़्यादा मिलता है, तुरंत मिलता है, और फास्ट मूविंग आइटम है तो उसका डिस्पोजल ऑफ फास्ट हो जाएगा, क्योंकि एविडेंस रहेगा नहीं क्योंकि फास्ट मूविंग आइटम से। दूसरा, ये जो एंटीबायोटिक की जगह से उसमें जो कैल्शियम कार्बोनेट चुना जाएगा तो मरीज़ को काफ़ी मुश्किल होगी, क्योंकि बस तो डॉक्टर को गलतफहमी होगी कि उसका डायग्नोसिस मैंने गलत किया है, गलत दवा उसको मैंने लिख दी, ये वो दूसरी दवा ट्राई करेगा। तो ऐसे पेशेंट के ऊपर गिनीपिग बन जाएगा पेशेंट का हेल्थ ठीक होने की वजह से डिटेक्ट होएगा। और ये जो सेप्टिसेमिया है, काफ़ी इन्फेक्शन बॉडी में है, थ्रोट इन्फेक्शन है, तो ये कम होने की वजह से वो कंट्रोल नहीं हो पाएगा और अल्टीमेटली पेशेंट इज़ द सफरर इन दिस ऑल। ये जैसे अभी आपने पकड़ा इतना बड़ा रैकेट, इस ऐसी घटनाएं ना हों, जैसे आप बता रहे हैं कि ये पूरा जो ड्रग मार्केट का जो एम्बिट है उसके बाहर था, इसलिए शायद ध्यान में नहीं आ पाया, ऐसा आप कह रहे हैं। लेकिन ओवरऑल डिपार्टमेंट की तरफ से क्या एफर्ट्स किए जा रहे हैं, कितने सैंपल्स आप टेस्ट करते हैं हर साल? तो क्योंकि ये दवा मार्केट में यूजुअली जो दवा कंपनी बनाती है, जो लेजिटिमेट लाइसेंस बनाती है, तो वो लोग दवा बनाने के बाद खुद की लैब के अंदर या पब्लिक लैब के अंदर टेस्ट करके वो सही मिले, सही फार्माकोस्टैंडर्ड सही में, फिर ही मार्केट में आती है। तो उसके ऊपर हम क्रॉस चेक करते हैं, मार्केट सर्वेलेंस करते हैं, और पोस्ट मार्केट सर्वेलेंस के अंदर हमारा जो 150+ इंस्पेक्टर पूरे गुजरात में घूमते हैं, तो सबको हमने सैम्पलिंग का टारगेट दिया हुआ है। एंड हर साल हम 10 से 12,000 के करीब सैंपल मार्केट से उठाते, 100 मीटर उठाते, किसी में इसमें कंप्लेन वाले तो बहुत कम है। तो उससे हमको पता चलता है कि मार्केट में क्या ट्रेंड है, कौन सी क्वालिटी की मार्केट में दवा रहे। कभी हम लीडिंग ब्रांड की काउंटरफीट भी ढूंढते हैं, ब्रांड के लिए भी हम फाइट करते हैं। कभी क्या जो काउंटरफीट ड्रग्स हैं, स्पूरियस ड्रग्स जो हैं, उसकी मात्रा में कुछ कमी आई है? हाँ, गुजरात में कमी आई है। मैं 2010-12 की बात करूँ तो हमारे पास एनेबल लैब है, इंडिया की सबसे पहली इंडिया की एनेबल लैब बड़ोड़ा में हमारे ड्रग के स्टेट ऑफ द आर्ट लैब है। हमारे पास हाईटेक इक्विपमेंट मशीन है, हैंडल डिवाइसेस भी है। तो 2010-11 के अंदर जो हम सैंपल उठाते तो उसका फेलियर रेशियो था ऑलमोस्ट 10.5%। तो आज लास्ट ईयर की मैं बात करूँ तो इट हैज़ कम डाउन टू ऑलमोस्ट 0.79%, 0.8% जितना आ गया, 1% भी कम आ गया है। तो एक गुजरात बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग बात है। और ओवरऑल जो मार्केट में दवा मिलती है, बाहर की भी आती है, उसका भी वो फेलियर रेशियो 3 to 4% है। तो 10% से घट के 3 to 4% आया है। तो ओवरऑल ईयर आफ्टर ईयर क्वालिटी ऑफ द फार्मास्यूटिकल मूविंग इन द गुजरात मार्केट इज इम्प्रूविंग। एंड इसके और भी गुजरात बेस्ड कंपनी की फेलियर रेशियो इज ऑलवेज लोअर देन द नेशनल फेलियर रेशियो। तो गुजरात जो है एक फार्मा का हब है, मार्केट है, क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों का ही हब है। ये तो लीगल मार्केट की बात हुई, लेकिन जो ये ग्रे मार्केट है, जैसे आप बता रहे हैं कि घर से ऑपरेट हो रहा था, पता नहीं चला, एक आम आदमी कैसे इसको आइडेंटिफाई कर सकता है या खुद को सेफ रख सकता है? फाइनल जो सवाल है वो यही है। तो जब आम आदमी को कुछ लगे तो एक तो ये जो दवा वो ले रहा है, तो एक तो ये लीडिंग ब्रांड है, लीडिंग कंपनी है, उसके पास इवन जेनेरिक दवा है तो भी उसके पास उसका कोई परचेज बिल तो होना ही चाहिए। एटलीस्ट परचेज, गलत आदमी है तो ही विल नेवर इशू द परचेज बिल, क्योंकि फंस जाएगा। तो आम आदमी को कोई भी दवा एक लीगल सोर्स से या दवाई की दुकान से लेना चाहिए, और दवा लेने के साथ साथ उसका परचेज बिल लेना चाहिए। तो ऐसे जो कोई गलत लोग करते हैं यूजुअली दे डोंट इशू द परचेज बिल, क्योंकि उसको एविडेंस कनेक्ट करना नहीं चाहते। तो आम आदमी को और दवा खाने से उसको कोई सही रिजल्ट ना मिले तो इमीडिएटली हमारे लोकल FDA ऑफिस को या डिस्ट्रिक्ट में या हेडक्वार्टर में इन्फॉर्म करना चाहिए। तो इमीडिएटली वी कैन गो टू द प्लेस एंड वी कैन फर्दर गो इन्वेस्टिगेशन, उसको हम रोक सके और उसको अटका सके। गुजरात के फूड एंड ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी ने नकली दवाइयों का एक बड़ा जत्था पकड़ा है, और आपको बता दें कि जिस प्रकार से जांच आगे बढ़ रही है और बड़े रिवीलेशंस जो हैं वो सामने आएंगे।
सबसे पहले जो अहमदाबाद डिवीज़न है फूड एंड ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट का, उसको ये सूचना मिली कि अहमदाबाद के खाड़िया में खीमाराम नाम का कोई आदमी है जो वाड़ानी पोल में रहता है और वहाँ कुछ नकली दवाइयों का स्टॉक है। जब पहुँचे तो करीब 99 बॉक्सेस इस तरह के मिले जिसमें ये जो दवाइयाँ हैं ये वो बेच रहा था और पता चला कि वो नकली हैं। उसने बताया कि अहमदाबाद में वटवा में कोई राजेंद्र सिंह है, उसने ये दवाइयाँ ली। अरुण कुमार राजेंद्र सिंह नाम का व्यक्ति है, उससे दवाइयाँ ली और उसने बताया कि उसने विपुल नाम का कोई बंदा है, विपुल देगड़ा, जो ईसनपुर में है, उससे ये दवाइयाँ खरीदी। इस प्रकार से 3 अलग अलग आदमियों के बारे में पता चला और जब उस सब जगह रेड की गई तो बड़ी मात्रा में जो ये सारे नकली दवाइयाँ हैं उसका जत्था मिला। करीब 5 ब्रांड हैं अलग अलग तरह की जो कि एंटीबायोटिक हैं। ये अलग अलग प्रकार की जो 5 ब्रांड हैं ये वहाँ से बरामद हुई। और अगर आप इन्हें देखेंगे, इनका पैकिंग वगैरह देखेंगे, बैच नंबर वगैरह जिस प्रकार से मेंशन किए हुए हैं इसके ऊपर, ये सब आप देखेंगे तो लगेगा कि ये पूरी तरह नकली हैं। लेकिन प्रेमा फेसाई जब जांच की गई तो पता चला कि ये सारा का सारा जो सामान है ये बाकायदा चूना और जो चौक वगैरह हम यूज़ करते हैं उससे बनाया गया है। और बाद में ये पता चला कि इन लोगों ने ये सारी दवाइयाँ जो हैं सिर्फ अहमदाबाद ही नहीं बल्कि सूरत, नडियाद, आणंद, राजकोट के आसपास के जो सेमी अर्बन इलाके हैं वहाँ पर ये दवाइयाँ सप्लाई करवाई हैं अलग अलग जो डॉक्टर्स होते हैं उनको, और उनके द्वारा ये पेशेंट्स तक पहुँचाई जा रही हैं। एक एक बॉक्स जो है करीब 2750 से 2800 रुपये का एक एक बॉक्स है। बड़ी मात्रा में अब तक जो ये जत्था है वो पकड़ा गया है। करीब बताया जा रहा है 17.5 से 20 लाख के आसपास इसकी कुल वैल्यू है पूरे राज्य में जो ये अभी तक पता चला है। और साथ ही ये भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि ये माल बन कहाँ पे रहा था, क्योंकि अभी तक इसके स्टॉक के बारे में ही जानकारी मिली है। और साथ ही ये भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि और किन किन जगहों पे ये स्टॉक पड़ा हुआ है। अभी तक इतना स्टॉक बरामद हुआ है, ये सिर्फ अहमदाबाद के एक ऑफिस का स्टॉक है। इस प्रकार से सूरत, नडियाद, राजकोट, खेड़ा, ये जो अलग अलग इलाके हैं, आणंद, यहाँ पे सब और स्टॉक पड़ा हुआ है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये दवाइयाँ बन कहाँ पे रही थी, क्योंकि इन दवाइयों पे अलग अलग फैक्ट्रीज़ के नाम दिए हुए हैं। जैसे इसमें दिया हुआ है कि ये वेस्ट बंगाल में बन रही थी ये दवाई। इसके अलावा जो ये वाली दवाई है इसके बारे में भी वेस्ट बंगाल का एड्रेस दिया हुआ है। ये दवाई जो है ये हिमाचल प्रदेश में बन रही थी, लेकिन जब पुलिस को जब जांच एजेंसियों को पता चला कि ये दवाइयाँ इन पर्टिकुलर स्टेट्स में बन रही हैं तो वहाँ तब जांच की गई और पता चला कि इस प्रकार की कोई कंपनीज एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं। वेस्ट बंगाल और हिमाचल प्रदेश के जो एड्रेस बताए गए थे वहाँ पे ऐसी कोई कंपनीज ही एग्जिस्ट नहीं करती हैं। इसलिए जो एजेंसीज हैं उनको ज़्यादा डाउट हुआ और ये पूरा का पूरा मामला जो है ये अहमदाबाद के ईसनपुर पुलिस स्टेशन में फरियाद रजिस्टर करवा दी गई है। और अब ईसनपुर पुलिस जो है उसने कुल 4 लोगों को अरेस्ट किया है इस मामले में और आगे ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये बनती कहाँ थी दवाइयाँ, इसका मूल उद्भव स्थान कहाँ है वो फैक्ट्री जहाँ चूने और चौक का जो पाउडर होता है उससे ये दवाइयाँ बनाई जा रही थी। आप सोचिए कि किस प्रकार से स्पूफिंग की गई है कि जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं वो तक यूज़ नहीं किए गए हैं। चूना बना करके दवाइयों के फॉर्म में पेशेंट्स को बेचा जा रहा था और उनकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। कैमरामैन अमित राठौड़ के साथ निर्णय कपूर, इंडिया टीवी, अहमदाबाद।